वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौर-रोज़ा अहम दौरा। कई वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा अंकारा पहुंचे। हवाई अड्डे पर तुर्क वज़ीर दिफा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। दीगर हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल है। मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी। अमरीका के साथ मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा सरकारी वफ़द जल्द अमरीका जाएगा। पाकिस्तान अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का कहा है। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में G24 वज़राए ख़जाना इजलास में शिरकत। IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर हुकाम से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह नहरों के मामले पर इख्तलाफात खत्म करने के लिए मुतहरिक। राना सनाउल्लाह के सिंध के सियासी रहनुमाओं से राबते। नहरों के मामले पर मुज़ाकरात की दावत। राना सनाउल्लाह ने कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ वलीजो को वज़ीर-ए-आज़म का मुलाकात का पैगाम दिया। कहा कि सिंध के मुख्तलिफ जमातों के वक्त से भी बातचीत की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने JUI के रहनुमा राशिद सोमरो से भी राबिता किया। नहरों के मामले की सेनेट में भी बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का इजलास से वॉकआउट। सेनेटर सैफुल्ला अब्रो को इजलास शुरू होने पर नहरों से मुतालिक बात करने की इजाज़त न मिली। ऐवान में अपोजिशन अरकान की पानी चोरी नामंजूर के नारे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सदर ने पहले नहरों की हिमायत की, फिर खिताब में मुखालफत कर दी। सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एकनिक में रुका हुआ है। इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। केनाल मंसूबा अगर हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत। कहा कि मुतनाज़ केनाल्स को रोकना है क्योंकि ये सिंध और पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। धरना देने वाले वुकला को सराहते हैं। चौलिस्तान केनाल मंसूबे पर काम गुज़िश्ता साल जुलाई से रुका हुआ है। सिंध के एतराज़ पर कौमी मुआशी काउंसिल में मंसूबे की मंजूरी नवंबर से रुकी है। संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। इन दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं। नहरों के मामले पर नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लीगी क़यादत वुज़रा को उल्टे सीधे बयानात से रोके। अब कोई बयान आया तो तर्जुमान शोला बयानी करेंगे। नासिर शाह ने कहा मफरूज़ों पर कैनाज प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया गया। दरियाए सिंध पर मजीद कैनाज काबिल कबूल नहीं। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि क्या सिंध हुकूमत ने निर्ख मुकर्रर करके किसानों से गंदम खरीदी है? पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध में हुक्मरान है, अपनी कारकर्दगी बताए। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों को 110 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। पानी की किल्लत सिंध समेत पूरे मुल्क का मसला है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध से पानी खींचेंगे तो क्या उस पर चुप रहा जाए? पीपल्स पार्टी मुल्क परस्त है, पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी है। इरसा गलत रिपोर्ट जमा करती जा रही है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। नहरों के खिलाफ सक्खर में बुकला का 5वां रोज भी धरना। बबरलोई बाईपास बंद होने से कौमी शाहराह ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें। बुकला की 72 घंटे बाद रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक करने की धमकी। महेड़ में बुकला का एहतजाज। शिकारपुर में कुंदन चौरंगी पर धरना। सिंध का दीगर सूबों से राबिता मुनक़ता। मुतबादिल रास्तों पर भी धरने दिए गए। हैदराबाद में बुकला का बाइकॉट। दहड़की में रिक्शा यूनियन की रैली। सांगढ़ में हड़ताल। नहरों का तनाज़ा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मैदान में कूद पड़ी। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद पर खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात महकमा आबपाशी ने चश्मा राइट बैंक केनाल से मुतालिक सिफारिशात मंजूरी के लिए भेज दी। KP असम्बली से करारदाद मंजूर कराने की इस्तेदा। सिंध असम्बली की करारदाद से चश्मा केनाल का नाम हज़्फ़ करने की सिफारिश।
बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात हो गई, अहले खाना की ना हो सकी। बहनें नौरीन खान, उज़मा खान और कजन कासिम मुलाकात के बगैर जेल से रवाना। अलीमा खान को पहले ही नाके पर रोक लिया गया था। नौरीन, उज़मा और कासिम को पुलिस मुलाकात के लिए लेकर गई। जेल के दरवाजे पर इंतजार के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। सलमान अकरम और शानदाना गुलजार को नाके पर रोका गया। शानदाना गुलजार के मुहाफिज से क्लाशिनकोफ भी कब्जे में ले ली गई। JUI ने इत्तेहाद न करने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर नहीं बताया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से बातचीत, कहा अदलिया की आज़ादी और शफाफ इलेक्शन के लिए इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। बानी PTI की फैमिली सियासत में नहीं आएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस में सबूत मौजूद नहीं। उम्मीद है इस मरतबा पार्टी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दलाइल मुकम्मल। हाईकोर्ट से फैसला आने पर मजीद एक समाअत करने की इस्तदा मंजूर। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI ने इलेक्शन कराए मगर खिलाफ कानून हुए। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। मीडिया से बातचीत में अकबर एस बाबर ने कहा कि गैर कानूनी जनरल बॉडी के जरिए इलेक्शन हुए, नहीं चाहते कि PTI पर पाबंदी आयद हो। PTI की कानूनी हैसियत बहाल हो सके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि PTI पे पाबंदी लगे, लेकिन जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं उसका नतीजा एक ही नजर आता है, और वो ये है कि PTI की कानूनी हैसियत जो है वो मखदूश हो जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर को PTI एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद केस की समाअत हुई। अदालत ने हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पुलिस ने अदालत को बताया कि अली अमीन गंडापुर और दीगर मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी हैं, भागकर कहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर से कहा कि आइंदा इल्तवा मांगा तो इस अदालत में ना आए। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने GHQ हमला केस में शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांगा था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। लंदन में क़याम में तोसी का फैसला सेहत की नासाजी की वजह से किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने वापसी का टिकट रीशेड्यूल करा लिया। नवाज शरीफ का लंदन में मेडिकल चेकअप जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जुमेरात को लाहौर वापस आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि नौजवानों को तालीम, IT, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और रोजगार की सहूलियात दी जा रही हैं। अनवारुल हक बोले कि वज़ीर आला पंजाब ने सेहत और तालीम के इनकलाबी मंसूबे शुरू किए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई तहरीक तशद्दुद से कामयाब नहीं बनाई जा सकती। कोयटा शहर की खूबसूरती के लिए इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से बातचीत, कहा जहां तक लिंक रोड की बात है तो कुछ मसाइल सामने आए हैं। कंपनीज टाइमलाइन पर पूरा नहीं उतरती तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है, कोयटा को तरजीह हासिल होगी। वज़ीर आला ने सरियाब में 3 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बैनुल-अक़वामी और मुकामी मार्केट में सोने की नई बुलंद तरीन कीमत। फी तोला सोने की कीमत में 5,900 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत $3,63,700 रुपए फी तोला हो गई। आलमी मार्केट में सोना $59 इजाफे से $3,454 फी औंस हो गया है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 46 पॉइंट्स बढ़कर 1,18,430 पर बंद हुआ। लाहौर में मोटरवे से कैवलरी ग्राउंड तक सेफ सिटी के सैकड़ों कैमरे खराब। वज़ीर आला ने फैक्ट्री एरिया में पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी खातून से डकैती का नोटिस दिया तो मामला सामने आया। मरियम नवाज ने CCPO से रिपोर्ट तलब की। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मुतालिका थाने के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने के बाद रात 12 बजे तक 4 टीमों ने डाकुओं को तलाश किया, ताहाल सुराग नहीं मिल सका।